आज के वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ और मुंह के सेहत के बीच के गहरे संबंध के बारे में। कई वैज्ञानिक स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अधिकतर डायबिटिक पेशेंट्स को अपने मुंह से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी ही नहीं होती और इसी कारण वो डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए भी नहीं जाते। ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो जिन्हें डायबिटीज़ है और या फिर जिनके आसपास या जिनके फैमिली में किसी और को डायबिटीज़ है और ख्याल रखना पड़ता है। तो डायबिटीज़ और मुंह के सेहत के बीच का ये संबंध खाली एक तरफा नहीं है, बल्कि ये एक बाई डायरेक्शनल कनेक्शन है, यानी दो तरफा कनेक्शन है। मतलब डायबिटीज़ होने से मुंह में कई समस्याएं बढ़ सकती है, जैसे मसूड़ों में सूजन, इन्फेक्शन, दांतों का हिलना या गिरना या घाव का धीरे धीरे भरना। और दूसरी तरफ अगर मुंह में कोई गहरा इन्फेक्शन है तो उसके कारण डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। तो शरीर में हाई शुगर लेवल होने के कारण बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो जाती है और शरीर इन्फेक्शन को अच्छे से फाइट नहीं कर पाता। और ये हाई शुगर लेवल होने के कारण मुंह में हार्मफुल खतरनाक जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी मात्रा भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये हाई शुगर लेवल बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद करता है और यही वजह होता है मुंह के इन्फेक्शन का। तो मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों से खून आना, यही सब शुरुआत में दिखने लगता है और इसे हम जिंजवाइटिस कहते हैं। अब ये जिंजवाइटिस अगर समय रहते इसका इलाज ना हो तो यही धीरे धीरे पेरियोडोंटाइटिस में बदल जाता है। तो ये पेरियोडोंटाइटिस मसूड़ों का और गहरा इन्फेक्शन होता है, जहां आप देख पाओगे कि धीरे धीरे मसूड़े नीचे की तरफ हटने लगते हैं, जिसे हम डेंटिस्ट गम रिसेशन कहते हैं। और इस रिसेशन के कारण दांतों का जड़ दिखने लगता है। इसके अलावा दांतों के साइड पे जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, जिसे हम डेंटिस्ट PDL यानी पेरियोडोंटल लिगामेंट कहते हैं, जो लिगामेंट दांत को हड्डी के साथ जोड़ के रखता है एक नेचुरल ग्लू की तरह, उस PDL को भी नुकसान पहुंचने लगता है। और तो और दांतों और मसूड़ों के नीचे जो हड्डी होता है, जो दांत और मसूड़ों को अपनी जगह पे पकड़ के रखता है, वो हड्डी भी धीरे धीरे खुलने लगती है, जिसे हम बोन लॉस कहते हैं। और यही सब कारणों के वजह से दांत हिलने लगता है और कभी कभी गिर भी जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ मुंह की सेहत को कैसे प्रभावित करता है। तो सबसे पहला मुंह सूखने लगता है, जिसे हम ड्राई माउथ बोलते हैं, या लाड़ कम बनने लगती है, जिसे हम ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं। तो हाई ब्लड शुगर लेवल होने के कारण शरीर जो एक्स्ट्रा शुगर होते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट में, वो यूरिन के थ्रू निकालती है, जिसके कारण डायबिटिक पेशेंट्स को बार बार टॉयलेट आता है। इसीलिए इसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं। और ये इसी कारण डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है और प्यास ज़्यादा लगती है और लाड़ भी मुंह में कम बनता है, इसीलिए मुंह सूखा लगने लगता है। दूसरा कारण मुंह सूखा होने का या लाड़ कम बनने का है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो दवाई लेते हैं, अक्सर वो दवाई का भी साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो मुंह को सूखा कर देते हैं और लाड़ कम बनने लगती है। अब ये लाड़ कम बनने के कारण, मुंह सूखा होने के कारण डायबिटीज़ के पेशेंट्स में कैविटी होने का चांसेस बहुत हाई होता है। मुंह से बदबू आ सकते हैं, ये सब भी दिखाई देता है। दूसरा इफ़ेक्ट होता है मसूड़ों का इन्फेक्शन, जो मैंने पहले भी समझाया। मसूड़ों में इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा होता है। वो शुरू में मसूड़ों का सूजन, मसूड़ों से खून आना, यही सब साइंस हमें दिखता है, जिसे हम जिंजवाइटिस कहते हैं। और अगर इसको समय पर इलाज ना किया जाए या इसको हम नज़रअंदाज कर दें तो यही धीरे धीरे और गहरा इन्फेक्शन में
बदलता है, जिसे हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। तो पेरियोडोंटाइटिस में जैसे मैंने कहा, आप देखेंगे कि धीरे धीरे मसूड़े नीचे की तरफ हटने लगते हैं और दांतों का जड़ दिखने लगता है। उसके कारण सेंसिटिविटी ज़्यादा हो सकता है। फिर दांतों के साइड का जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होता है, यानी पीडीएल, जो दांत को हड्डी के साथ जोड़ता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। और अंत में जो हड्डी होती है, दांत और मसूड़ों को जो अपनी जगह पे पकड़ के रखता है, वो हड्डी भी धीरे धीरे घुलने लगती है और बोन लॉस होता है, जिसके कारण दांत हिलने लगते हैं और दांत गिर जाते हैं। तीसरा इफेक्ट होता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट में वूंड हीलिंग स्लो होती है। यानी अगर एक डायबिटीज़ के पेशेंट को कोई ज़ख्म लगे या कोई घाव हो उनमें, या फिर कोई सर्जरी हुआ हो, या मुंह में अगर हम बात करें कोई दांत निकाला गया हो यानी एक्सट्रैक्शन किया गया हो, तो ये सब घाव भरने में टाइम लगता है और ज़ख्म बहुत धीरे धीरे भरता है। चौथा इफ़ेक्ट ये है कि हाई ब्लड शुगर लेवल होने के कारण मुंह में बैक्टीरिया का मात्रा भी बढ़ जाता है, जिसके कारण मैंने कहा मसूड़ों का इन्फेक्शन होता है। और बैक्टीरिया के साथ साथ हाई ब्लड शुगर लेवल फंगस को भी ग्रो करने में मदद करता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में फंगल इन्फेक्शन का रिस्क भी ज़्यादा होता है। सबसे कॉमन फंगल इन्फेक्शन जो मुंह में दिखाई देता है वो है कैंडिडाइसिस। और ये इसका कैंडिडाइसिस होने का रिस्क भी सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट, और ख़ासकर जिनकी उम्र थोड़ा ज़्यादा हो या जो डेंचर्स पहनते हो, उनमें ज़्यादा कैंडिडाइसिस का रिस्क होता है। और अंतिम में ये भी एक कॉमन कंप्लेन होता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स का कि मुंह में उन्हें एक जलने की फीलिंग आती है, जिसे हम बर्निंग माउथ कहते हैं। और ये होता है क्योंकि मुंह सूखा होता है, ड्राई होता है और लाड़ कम बनती है। कभी कभी फंगल इन्फेक्शन भी मुंह को ड्राई कर देते हैं। डिहाइड्रेशन के कारण मुंह ड्राई होता है, इसीलिए मुंह में एक जलने की फीलिंग आती है। और मुंह का टेस्ट भी चेंज होता है, सही से खाने का टेस्ट भी उन्हें नहीं मिलता, और ये भी एक आम कंप्लेन होता है। तो अब सवाल ये है कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अपने डेंटिस्ट के पास जब विज़िट करें, उन्हें अपने डायबिटीज़ की हिस्ट्री के बारे में ज़रूर बताएं। हर 6 महीने में रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए जाए। दिन में 2 बार फ्लोराइड टूथपेस्ट इस्तेमाल करके दांत को ब्रश करें। दांतों के बीच की सफाई बहुत ज़रूरी है, तो फ्लॉस या इंटरडेंटल ब्रश को इस्तेमाल करके दांतों के बीच साफ करें। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बिल्कुल ना करें, और रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी खाना खाना, अपना डाइट फॉलो करना और रेगुलर दवाई लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले मेरे एक वीडियो में हमने देखा था कि दिल की बीमारी मुंह के सेहत के साथ कैसे कनेक्टेड है, कैसे जुड़ा हुआ है। और आज हमने ये जाना कि डायबिटीज़ भी मुंह के सेहत के साथ कनेक्टेड है और इसका भी एक गहरा संबंध है। तो दोनों का ख्याल रखिए।